नमस्कार, स्वागत है आपका। वक्त हो चला है प्राइम टाइम एक्सक्लूसिव का। मैं हूं आपके साथ आशा झा। तो हिमाचल में सुक्खू की सरकार का संकट खत्म हो गया है। बैठक के बाद पर्यवेक्षकों ने साफ कह दिया 5 साल सीएम सुक्खू ही रहेंगे। न्यूज़ 24 से सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू ने एक्सक्लूसिव बातचीत की। देखिए। पूरे देश को एक संदेश दिया है। इस समय हमारे साथ मुख्यमंत्री हैं ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू। सुक्खू जी, क्या कहेंगे? आज एक संदेश दिया है सारे कांग्रेस पार्टी ने सारे देश को। देखिए, मैं ये कहना चाहता हूँ, लोकतंत्र में 5 साल के लिए चुनकर आते हैं, वो फैसला जनता को करना चाहिए, खरीद फरोख्त को नहीं फैसला करना चाहिए। खरीद फरोख्त का फैसला जनता के हित में नहीं होता। अगर लोकतंत्र की 75 साल पहले स्थापना की गई थी तो क्यों की गई थी? लोकतंत्र में मनभेद होते हैं, मतभेद होते हैं। उस जो सरकार चुनकर 5 साल के लिए आती है और जिसके पास मेजोरिटी है, बिना मेजोरिटी वाली सरकार बोलती है हमारे पास मेजोरिटी है। मेजोरिटी को चुराना अच्छी बात नहीं होती। तो मेरा ये मानना है कि हम लोगों को जनता ने 5 साल के लिए, हिमाचल की जनता ने हमें सेवा करने का मौका दिया है। 5 साल बाद जनता तय करे ना कि हमको लाना है कि नहीं लाना। सर, जिस तरह से राज्यसभा सीट के बाद घटनाक्रम लगातार ही चेंज हुआ और यहाँ पे हरियाणा पुलिस आ गई, सीआरपीएफ आ गई, उसको लेके क्या कहेंगे? देखिए, बड़े दुख की बात है, हेलीकॉप्टर घूम रहे हैं छोटे से हिमाचल प्रदेश में। एमएलओ को मतलब 6 कांग्रेस के 3 आज़ाद एमएलओ को उठाने के लिए हेलीकॉप्टर रास्ते से। हमारे यहाँ गुंडागर्दी नहीं है, अगर वो रास्ते से भी आते किसी ने ऐसा नहीं करना था। वो तो पता नहीं उन्होंने सोचा कि ये हेलीकॉप्टर से उठाएंगे। और सीआरपीएफ को अगर मुझे ही बोल देते कि उनको प्रोटेक्शन देनी तो मैं भी उनको प्रोटेक्शन दे देता। उनसे ज़बरदस्ती नहीं करता कि आपको इधर वोट डालना है। और उसके बाद सीआरपीएफ वाले विधानसभा के गेट में अंदर आ गए और उसको तोड़ दिया, क्योंकि हमने कहा कि जब तक इनका मन ने हमारे साथ चलने को नहीं ना चले। लेकिन ये बात कि जो लोग जनता से चुनकर आते हैं और अपना ईमान बेचते हैं, उनके प्रति जनता भी सजग रहती है। लेकिन लग रहा है कि ऑपरेशन लोटस बुरी तरह से फेल हो गया है। देखिए, मैं अब इस पर कोई टिप्पणी नहीं करना चाहता, लेकिन जिस प्रकार का उन्होंने हमको ये करने की कोशिश की, मैं धन्यवाद करना चाहूँगा हाई कमांड जी का और हमारे सभी विधायकों का, मंत्रियों का। सब लोगों ने मिलकर, राहुल जी का जिन्होंने रात को फ़ोन किया, खड़गे साहब का, सबका धन्यवाद करता हूं जिन्होंने हमारे हौसला अफजाई की और एक टीम भेजी है। तो हम सब लोग मिलकर इस लड़ाई को लड़ रहे हैं। 6 विधायकों को बाहर का रास्ता दिखा दिया है, अनुशासन का पाठ भी पढ़ा दिया गया है, सारे देश में एक संदेश देने की कोशिश की गई है। देखिए, 6 विधायक बेचारे अपने घर में बात नहीं कर पा रहे हो। उसमें से 2 विधायकों की वाइफ मेरे पास भी आई थी। मैंने बोला मैं ज़बरदस्ती नहीं करता। और दूसरी बात कि उन विधायकों को इतनी दूर रखने की क्या जरूरत है? मैं यहीं प्रोटेक्शन दे दूंगा, यहीं आ जाओ आप, यहाँ आपके लिए कमरे भी कर देंगे। उनको इतनी दूर क्यों रखा हुआ है? और बेचारे कैद बना दिए। वो तो विधायक है, चुनकर जनता के बीच जाना चाहिए। आखिरी सवाल है कि भाजपा ने अपने 25 विधायकों को यहाँ पे ही रहने के लिए देखिए, क्या हाई कोर्ट में कैविएट सरकार पाएगी? क्योंकि कहा जा रहा है मुझे ना अभी अध्यक्ष के फैसले का पता नहीं है, क्योंकि मैं तो सुबह से ही व्यस्त था। अब अध्यक्ष के फैसले का जब मुझे पता लगेगा, मुझे तो आप ही के, मैंने न्यूज़ चैनल में नहीं देखा, क्योंकि मैं सुबह से अपनी कैबिनेट मीटिंग की तैयारी कर रहा था और विधायकों के, जो हमारे विधायकों से चर्चा कर रहा था कि अगले की रणनीति है। अभी मेरे को स्पीकर का फैसला पता लगा। कॉन्स्पिरेसी की भी बात की है कि कॉन्स्पिरेसी रची गई, वो षड्यंत्र के तहत ही सरकारें गिरती है। धन्यवाद। ये थे सुखविंदर सिंह सुक्खू जो बता रहे थे कि षड्यंत्र किया गया था, लेकिन षड्यंत्र को नाकाम कर दिया गया। कैमरामैन गंभीर सिंह राणा के साथ विशाल इंग्लिश, न्यूज़ 24 शिमला।